आपने कहा कि कोविड को ख़त्म करने के लिए शुरुआत की जाएगी। निश्चित रूप से बड़ा दिन है और आप जानते हैं कि दुनिया की शायद 1/6 जो आबादी है वो भारत में रहती है और दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम उसकी शुरुआत भारत में हो रही है कल। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल सुबह 10:30 बजे औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। सारे देश के जो कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हमारे सेनानी हैं उनको अपना आशीर्वाद भी देंगे और देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना भी करेंगे। मैं इस अवसर पर सभी लोग जो इस प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं, पिछले 5 महीने से हमारे जो एक्सपर्ट्स के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के जो साथी इस काम में जुड़े हैं, आज मैंने जो हमारा कोविड का जो लड़ाई के लिए जो वॉर रूम है और जो अब कोविड वैक्सीनेशन की एक प्रकार से डिलीवरी के लिए पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है स्मूथली करने के लिए, और जो कम्युनिकेशन का वॉर रूम है उसमें जाके सारी तैयारियों का पूरी तरह से स्वयं विश्लेषण किया है। और मैं विश्वास के साथ सारे देश को कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। कल हम 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और इन 3006 स्थानों में लगभग 3 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में और सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में काम करते हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों, उनको कल कोविड की वैक्सीन मिलना प्रारंभ होगी। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि फर्स्ट फेज़ में हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद साथ ही साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स, और फिर आने वाले फेजेस में 50 साल से ऊपर के लोग और फिर 50 साल से नीचे के वो लोग जिनको पहले से बीमारियां हैं। इस वृहद कार्यक्रम को देश में सफलतापूर्वक करने के लिए देश की सभी सरकारों की और विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रियों की, उनके सभी सहयोगियों की, समाज में सामाजिक संस्थाओं की, इन सब की सपोर्ट की हम सबको बहुत आवश्यकता है। और हम सभी से ये अपील करते हैं कि ये काम देश भर में स्मूथली हो। और विशेष रूप से इस बात की भी अपील देशवासियों से करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर मत विश्वास करें। तरह तरह की जो गलत जानकारियाँ हैं वो भी देने का दुष्प्रयास हो रहा है। जो दोनों वैक्सीन्स हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं, उनको पर्याप्त साइंटिफिक स्क्रूटनी, जो वैज्ञानिक तरीका होता है उसके माध्यम से उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद उनको इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है। और थोड़े से ही समय में वैक्सीन मैन्युफैक्चर होने के बाद उसको देश के कोने कोने तक डिलीवरी के लिए और जो पोटेंशियल बेनिफिशियरी हैं उनको लगाने के लिए दे दिया गया है। हमने आज सारे अपने कोविन प्लेटफॉर्म को और जितने भी इससे संबंधित पक्ष हैं उनको बहुत गहराई से मॉनिटर किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो प्रक्रिया शुरू हो रही है इसके कारण ये शायद इसको मैं अगर कहूं कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोविड, तो इसमें शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन लोगों से मेरी
विनम्र अपील ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी हर समय मास्क को लगा के रखना, 2 गज की दूरी बना के रखना, अपने हाथों की हैंड हाइजीन जो उस प्रक्रिया के अंदर ध्यान रखना, और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जिनके बारे में बार बार हम लोग बोलते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी उतना ही परम आवश्यक है जितना कि हम बाकी चीज़ों के बारे में ध्यान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ उनको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सर, IMD के दिन को कैसे दिखते हैं? ये एक बड़ा ही पल था, और आज जो इनॉग्रेशंस हुए हैं वो भी बहुत आज देखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, 15 जनवरी को हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसका जन्म हुआ था 1875 में, और ये आज इसका 146वां इसका फाउंडेशन डे था। इस अवसर पर बहुत वैज्ञानिकों को, बहुत कर्मचारियों को, बहुत सारे जो देश में IMD के सेंटर्स हैं जिन्होंने बहुत श्रेष्ठ काम किया पिछले वर्ष में, उनको सम्मानित किया गया है। इस अवसर का इस्तेमाल आज 2 मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी और हमारे इसी प्रकार से हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उन दोनों की उपस्थिति में आज 2 नए डॉपलर राडार वो देश को, उन प्रदेशों को समर्पित किए गए हैं, मुक्तेश्वर में और दूसरा जो है कुफरी में शिमला के पास। इन दोनों सुविधाओं को उपलब्ध करने के कारण उन प्रदेशों में विशेष रूप से जो हमारे पिलग्रिम्स जाते हैं और ख़ासकर 4 धाम की यात्रा पर या कैलाश मानसरोवर जो लोग जाते हैं, उनको भी इसके कारण जो वेदर फोरकास्टिंग में या एडवर्स इवेंट होते हैं, बहुत सारे तूफ़ान आते हैं, क्लाउड बस्ट होते हैं, ओलावृष्टि होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनकी सही समय पे जानकारी मिलेगी। बहुत सारे काम IMD ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, चाहे वो ओशन से जुड़ी हुई रिसर्च के हो, चाहे वो वेदर की सुविधाएं जो है और जो फोरकास्ट हैं वो किसानों तक पहुंचाने के संदर्भ में हो, फिशरमैन के संदर्भ में हो, और जितनी भी प्रकार के कोई हीट वेव्स के बारे में, थंडर स्टॉर्म्स के बारे में, आज शायद इतनी सारी सुविधाएं हमारे IMD की तरफ से दी जा रही हैं। हमारी जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी है 10 पीटा फ्लॉप की, जिसको हम आने वाले समय में 40 तक लेके जाएंगे, वो दुनिया में हमारी वेदर फोरकास्टिंग जो एबिलिटी है उसको 4थे नंबर पे आज रैंक किया जाता है। और शायद कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है इस डिपार्टमेंट का जहाँ कि हम दुनिया में होने वाले कामों से किसी भी चीज़ में कम हो। इसलिए मैं जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग, इसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको हृदय की गहराइयों से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका आज के इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ।